नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग शायद मेरी रीडिंग का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ ये रीडिंग जो आप सब जो सिंगल्स हैं, आप लोगों के लिए है और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ़ में आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, ये है पहला पाइल पिंक हार्ट, दूसरा पाइल येलो हार्ट और तीसरा पाइल ब्लू हार्ट। जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, ठीक है? तो पहले हम शुरू करेंगे ये पिंक हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल पिंक हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है वो आज आप सब जो सिंगल्स हैं आपके लिए है, ठीक है? और कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। सो पाइल 1 आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है? एक्साइटिंग। ओके और दूसरे डेक्स भी हैं उसमें से निकालती हूँ। ये है रोमांस एंजल्स। वन और एक निकालती हूँ। ओके और 2 पाइल्स है उसमें से भी निकाल देते हैं ताकि थोड़ी वैरायटी हो जाएगी अलग डेक से। ये है लाइफ पर्पस डेक। ओके इसमें से पिकअप 1 ये निकाल देते हैं और लास्ट है ये डेक। और एक कार्ड राइट। ओके पाइल 1 तो आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है? पहला है ये स्टडी। ओके फिर है बुक्स। पाइल 1 क्या हो रहा है? ओके फिर है healing family issues. This could be the one. Material harvest. Authority. Knight of Cups. Or 5 of Swords. Okay. राइट तो इसमें से अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। सबसे पहला मैसेज ये कुछ लोगों के लिए है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फ़िलहाल अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है क्योंकि स्टडी है और बुक्स है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका शायद फ़िलहाल शायद पढ़ाई में मन नहीं है, दूसरी चीज़ों में आपका मन भटक रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज आ रहा है कि फ़िलहाल प्यार का टाइम आपके लिए सही नहीं है और आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है? ये बहुत स्ट्रांगली मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, शायद ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है? और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन वैसा नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके होने वाले लवर जो है वो आपको अपने कॉलेज में मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं और आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जहाँ आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अगर आप सिंगल हैं एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो जिनको ये पढ़ाई में ध्यान करनी है, आपके बारे में अब बात नहीं करूँगी मैं, ठीक है? और आपको ये बंद करके शायद पढ़ाई में वापस जाना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए ये सब कुछ ठीक चल रहा है,
तो आपका फ़िलहाल सिंगल का जो सिचुएशन है, वो इसलिए था क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हील करनी थी। आपकी लाइफ़ में फ़िलहाल कुछ ऐसा चल रहा होगा, शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपके घर का माहौल कुछ ऐसा हो जो सही नहीं है। तो इसलिए आपको उन सब चीज़ों में फ़िलहाल ध्यान देना था, अपने आप पर ध्यान देना था और अपने परिवार के लिए आपको साथ देना था, इसलिए फ़िलहाल आप सिंगल थे। पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो द्वार है अपने प्यार की तरफ वो धीरे-धीरे खुल रहा है, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि जो अगला इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी, वो आपका सोलमेट हो सकता है क्योंकि ये दिख रहा है दिस कुड बी द वन। तो या तो फ़िलहाल आपको जिसके ऊपर क्रश है, तो ये भी हो सकता है कि आगे जाकर आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है और अगर फ़िलहाल क्रश नहीं है तो डेफ़िनेटली आगे जाकर आप जिससे भी मिलेंगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात है कि आप उससे मिल रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि मटीरियल हार्वेस्ट है दूसरा कार्ड। उप्स। कि आपके लिए प्यार ज़रूरी है, हाँ, ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल आपका करियर वो ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है मुझे इसमें से। तो पहले मुझे लग रहा है कि आपका करियर ज़्यादा सेट होगा और उसके हिसाब से फिर प्यार आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ठीक है? तो ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में और अपने काम में बहुत ध्यान दें। अगर कोई ऐसा इंसान भी आ जाए जिससे आपको प्यार हो जाता है, उस इंसान की वजह से आप अपने काम से, ठीक है, मुँह मत मोड़िए। आप अपने काम से भागिए मत क्योंकि ये आपके लिए आगे जाकर बहुत-बहुत ज़बरदस्त अच्छा होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आप मुझे ऐसा डिस्ट्रैक्शन बहुत लग रहा है आप में, ठीक है? तो अगर ये प्यार आपकी ज़िंदगी में आता है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका मन अपने पढ़ाई से या अपने काम से वो हट सकता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में ये थोड़ा देरी से आ रहा है क्योंकि आपको पूरा ध्यान अभी ये सब चीज़ों में लगाना है, पैसे कमाने में, काम करने में, जो भी है वो बहुत-बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती कि कितना ज़रूरी है ये। प्यार जो है, वो आपका ही है और वो आएगा। पर ये अगर ये टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आता है। पढ़ाई का टाइम, करियर का टाइम अगर एक बार वो चला गया ना, तो बहुत मुश्किल से हमें वापस उस पर कैच अप करना पड़ता है। प्यार जो है वो ज़िंदगी भर हमारे लाइफ़ में कभी भी आ सकता है, कभी भी। लेकिन इसका समय होता है, राइट? पढ़ाई की समय होती है। ऑफ़ कोर्स अगर आप सिचुएशन की वज़ह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आगे जाकर आपको करना है, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए आ रहा है, ठीक है? तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी वो। अब प्यार के मामले में नाइट ऑफ़ कप्स तो बहुत रोमांटिक चीज़ें आने वाली है, लेकिन साथ में ये भी है 5 ऑफ सोर्ड्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन भी है। तो हो सकता है कि जिस लड़का या लड़की को आप चाहते हैं या चाहेंगे, उनके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन्हें भी चाहते हैं। तो आपका शायद थोड़ा आप शायद थोड़ा अपने आप को डाउट कर सकते हैं कि ये इंसान आपको वापस पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह की उप्स सॉरी एंजल पता नहीं खड़ा नहीं हो रहा है। ओके तो इस तरह की एनर्जी आ रही है ये कार्ड से। पर ये अथॉरिटी कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि जब आप देखेंगे कि आपके आसपास इतना सारा कंपटीशन है, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बदलाव आने वाला है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये ऐसा दिखाएँगे कि आप बहुत ही काबिल हैं इस इंसान के लिए। तो ये भी लग रहा है मुझे कि येस आप थोड़े बदल सकते हैं अपने प्यार को हासिल करने के लिए या प्यार को पाने के लिए। नाइट ऑफ कप्स है सो डेफ़िनेटली आप कोई मूवमेंट करेंगे, आप उनकी तरफ बढ़ेंगे, उस इंसान की तरफ और आप ज़्यादा रोमांटिक ऐसे बनने की कोशिश करेंगे और दिखाएँगे कि आप कितने मैनली हैं और अगर लड़की है तो आप कितनी अच्छी दिखती है। आप वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान जो है जैसे आप हैं, वो उस तरह से आपको पसंद शायद ना करे, आपको वैसा लगता है। इसलिए आप थोड़ी अपने
शायद कपड़े पहनने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ये थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं सिर्फ़ उन्हें पाने के लिए। तो येस, आपका फ्यूचर लव मुझे वैसा दिख रहा है। ऑफ़ कोर्स मैं बोलूँगी कि जितना आप ऑथेंटिक हो सके उतने बनने की कोशिश कीजिए। जैसे आप हैं वैसे दिखाइए, क्योंकि जैसे आप हैं आप बहुत ही अच्छे हैं, और दूसरों के लिए बदलेंगे तो बहुत आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो आप जितना अपने आप अ, मतलब कोई अगर आपको प्यार करना चाहता है तो जैसे आप हैं वैसे प्यार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर यस, मुझे लग रहा है कि आप जब उस इंसान को देखेंगे आपको लगेगा कि ये अ, बहुत ही अच्छे हैं और आपको थोड़ा और अच्छा बनना है, इनके काबिल बनना है। इसलिए आप ऐसे जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने आप हो जाएगा। जैसे समझो उस इंसान को किताबें पढ़ना पसंद है, आपको पसंद ना हो, लेकिन आप बोलेंगे कि हाँ, मुझे पसंद है, और आप 2-3 ऐसे किताबों का नाम लेंगे, उस तरह का। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ ये जानने के लिए उस इंसान के बारे में कि वो कैसे होंगे। ओके, कौन सा कार्ड निकालूँ? ओके, यहाँ से निकालती हूँ मैं। एक कार्ड निकालने के लिए उस इंसान के बारे में जानने के लिए। ओह! स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि अम, आप शायद उस इंसान को पहचानने में शायद आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि येस, इस इंसान के आस-पास शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को ज़्यादातर या आपका फ्यूचर लवर को ज़्यादातर अकेले टाइम बिताना शायद अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझे इनफैक्ट। उन्हें वो काफ़ी शायद स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है इनमें, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है जैसे वो है, आपको उन्हें पहचानने में शायद थोड़ी-सी देर लगेगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जैसे आप असलियत में हैं, आप इनसे ज़्यादा मैच करते हैं। आप जैसे दिखाएँगे उतना शायद आपको मैच नहीं होगा, लेकिन जैसे आप असलियत में हैं, अगर आप वैसे इनको दिखाएँगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँगे आपकी तरफ, ओके? और बहुत समझदार है, बहुत बहुत वाइज़ बोलते हैं इन्हें कि अम, लाइफ़ के बारे में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। अगर आपने भी देखा है तो इन्होंने भी देखा है, और वो शायद बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो इन्हें किताबें पढ़ना, पढ़ाई करना एक्चुअली शायद सच में बहुत अच्छा लगे। इसलिए शायद ये भी मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी है कि उन्हें ये सब नॉलेज हासिल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत समझदार किस्म के इंसान होंगे ये। ओके पालवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पैल येलो हार्ट चूज़ किया है। तो ये रीडिंग जो है आप सब जो सिंगल्स है आपके लिए है, और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो आपके लिए कार्ड्स लाइव शफल करूँगी जैसे आप चाहते थे। तो 4 डेक्स हैं मेरे पास अलग-अलग, उसमें से हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, फिर ये है दूसरा डेक। ओके, और 2 डेक्स हैं। ये और एक लास्ट डेक से निकाल देते हैं। ओके, सो पाइल 2, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहला है ये सफरिंग इन साइलेंस, आर्टिस्ट, light and love, firm foundation, 3 of swords, the sun, passion, और give your relationship a chance। मैं रख देती हूँ।
Okay. Pile 2. Right. तो आप में से कुछ लोगों का देखकर ऐसा लग रहा है कि सफ़रिंग इन साइलेंस की आप फ़िलहाल खुश नहीं हैं अपने सिचुएशन से, शायद अपनी ज़िंदगी से भी। और आप में से कुछ लोग का ये भी दिख रहा है मुझे शायद कि कोई ब्रेकअप हो चुका हो या शायद कोई तीसरा इंसान आपके पिछले रिश्ते में आ चुका हो। ये उन लोगों के लिए है जो पहले एक रिश्ते में थे, ठीक है? तो बहुत दुःख चल रहा है आपके मन के अंदर, तो ऑफ़ कोर्स आप अभी शायद सिंगल होंगे वो रीज़न की वजह से, आपके ब्रेकअप की वजह से। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिसका पहले से आप रिलेशनशिप में थे, ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स वापस आ सकते हैं और आप शायद वापस हो सकते हैं अपने एक्स के साथ। ये मुझे बहुत-बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? जिनका प्यार शायद सच्चा हो लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से शायद आपको जुदा होना पड़ा था। पर जैसा मैंने कहा बहुत-बहुत कम लोगों के लिए है ये। और बाकी लोगों के लिए अब जो सिंगल है, आप शायद ऑफ़ कोर्स बहुत बहुत शायद दुखी होंगे सिंगल होकर। आप चाहते हैं कि आपका एक रिश्ता हो और ऐसा दिख रहा है कि डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में एक बहुत-बहुत सुंदर सा रिश्ता आने वाला है। एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर लाइट एंड लव है, बहुत ही हीलिंग है। तो वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएँगे, वो आपको बहुत हील करेंगे और आप समझ जाएँगे उस इंसान से मिलकर। जो इंसान से मिलने के बाद आपका जो दुःख है वो आपको दुःख लगता ही नहीं, आप भूल जाते हैं कि आपके अंदर कौन-सा दर्द है, क्या दुःख है। वो उस इंसान के मिलने के बाद तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली उस इंसान को कितना पसंद करते हैं और वो इंसान आपके लिए बने हैं। क्योंकि लाइट एंड लव दिख रहा है, तो ये इंसान जब आएँगे आपकी ज़िंदगी में, वो आपका सारा दुःख ऐसे निकाल देंगे आपके अंदर से। ठीक है? और फ़र्म फाउंडेशन, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत श्योर हो जाएँगे उस इंसान के बारे में और आप चाहेंगे कि उस इंसान के साथ आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, शायद शादी भी करना चाहेंगे उनसे और आप बहुत खुश होने वाले हैं। सन का कार्ड है, बहुत-बहुत सुंदर कार्ड है ये। और और क्या है? मुझे अचानक ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के करियर के मामले में, पता नहीं क्यों अचानक से आ गया है, पर ऐसा लग रहा है कि आपका करियर भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद फ़िलहाल आपका जो करियर है, शायद उसमें इतने पैसे नहीं बन रहा हो या इतना आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है? तो आपने अपने करियर में बहुत ध्यान देना है, ताकि उस आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। एटलीस्ट आप अपने पैसों से एक फैमिली बना सकें। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आपको शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है परिवार बनाने में। पर अगर आपका सब वो सब फाउंडेशन ठीक है, आप अच्छे खासे कमा रहे हैं और आप एक परिवार को चला सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएँगे, और ये मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अरेंज के लिए भी जा सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग शायद सिंगल है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप अरेंज मैरिज के लिए भी सोच सकते हैं खुले से, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बस लव मैरिज करना है और तभी प्यार मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, उनसे आपको बहुत प्यार होने वाला है, बहुत पैशन है आप दोनों के बीच, आप बहुत डूब जाएँगे एक-दूसरे के अंदर, ठीक है? और सन कार्ड है, बहुत ही खुशी का कार्ड है और यस, ऐसा लग रहा है मुझे एक परिवार जैसा। तो हाँ, एक परिवार जैसा लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पति-पत्नी और बच्चे वो बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने फाउंडेशन पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आप लड़की भी देख रही है, तब भी आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि आपको लगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। आपको दूसरे पर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। इससे आप सही इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे और जो आपकी इंडिपेंडेंस से बहुत खुश होंगे। अगर आप किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और यस, जैसा मैंने कहा, आप शायद अरेंज में भी जा सकते हैं या लव में भी, जो भी, पर मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नेक्स्ट चांसेस वो
शादी के ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। ऑफ़ कोर्स अगर आप अभी यंग हैं, बहुत यंग हैं और ये देख रहे हैं तो प्लीज़ शादी को दिमाग में मत लगाइए और अपने करियर के मामले में सोचिए और आपके करियर में शायद आपको कोई अपना साथी मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान भी जो है, जो आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपकी हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपके काम में, आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ़ में। वो आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है कि वो उस इंसान के साथ जब आप रहेंगे, आपकी सारा जो दर्द है, वो बहुत कम हो जाएगा। ये सब किसी का दर्द चला भी जाएगा। ऐसा है उस इंसान का असर। ऐसा होगा उस इंसान का असर आपकी ज़िंदगी में। और पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी होगा। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा टाइम और लगेगा किसी से मिलने के लिए, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं और जो शादी करना चाहते हैं, आप ऑफ़ कोर्स अपने फैमिली को बोल सकते हैं आपके लिए कोई ढूँढने के लिए। जो भी है आपका पार्टनर, वेल ये बहुत अच्छा क्लू है कि जो इंसान से मिलने के बाद आपको लगे कि आपका दुःख और दर्द कम हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा असर होने वाले हैं। ठीक है फालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पायल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग जो है वो आप सब जो सिंगल्स हैं उनके लिए है और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। खेल कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करती हूँ। 4 डेक्स है आज जो यूज़ करेंगे, तो अलग-अलग डेक से हम कार्ड निकालेंगे, ठीक है? तो ये था पहला डेक, दूसरा डेक, ओके, ये है तीसरा डेक, और ये है आखिरी डेक। बहुत सारे निकाल देते हैं। राइट, ओके, पाइल 3, तो आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहला है पेशेंस एंड प्लानिंग, material harvest, music, career change, passion, true love, पेशेंस, ये वापस आया है, 2 बार पेशेंस है, ओके। और फिर है एम्प्रेस, पाइल 3। आप में से कुछ लोग शायद पाइल 1 से भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए होंगे। राइट, पेशेंस, धैर्य, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए पाइल 3। 2 बार आया है पेशेंस, तो आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है। और तो येस, डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रू लव जो है वो शायद अभी नहीं आएँगे आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा समय और लगेगा। फ़िलहाल आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपने करियर पर डालना है, क्योंकि स्पेसिफ़िकली करियर कार्ड आया है और मटीरियल हार्वेस्ट। आपको खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने पहले पाल में भी समझाया था, तो अगर आप चाहते हैं तो ये पहले पाल में भी जाकर देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कुछ मैसेजेस जो है वो आप दोनों के लिए हैं। ये जो टाइम है पढ़ाई का और करियर का, ये ज़िंदगी में एक बार आता है और नसीब वालों के लिए यस दोबारा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जब हम अम, शुरुआत करते हैं हमारी ज़िंदगी के, तब आता है। और प्यार जो है वो हमारी ज़िंदगी में एंड तक कभी भी आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले का मैसेज है आपके लिए कि आपको फ़िलहाल अपने करियर में, अपने पढ़ाई में बहुत ध्यान देना है और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और ये प्यार जो है आपकी ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके करियर में आपसे मिल सकते हैं। तो जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग,
तो ऐसा लग रहा है कि जब आप मिलेंगे इस इंसान से, तब ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली या तुरंत उससे बात करेंगे, डेट करेंगे, वैसा नहीं लग रहा है। बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये, क्योंकि आपका प्यार जो है वो बहुत ही सच्चा प्यार होगा। और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जान रहे हैं, तब जाकर आप डेट करने की सोचें, या आप सोचेंगे कि पहले अपने करियर पर ध्यान दें, तब सोचेंगे इसके बारे में। पर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यार जो है आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर येस आपका करियर ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। अगर आप इसमें लागू नहीं होते हैं जो पढ़ाई या करियर में हैं फ़िलहाल, तो ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम और रुकना है। जब सही समय आएगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, तो यस थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। और म्यूज़िक और ट्रू लव देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही हीलिंग कनेक्शन है और बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। पैशन भी है साथ में, पैशन, ट्रू लव, म्यूज़िक, ये सब आप बहुत डूब जाएँगे इस इंसान के प्यार में। आप दोनों बहुत ऐसे गहरे प्यार में बन जाएँगे। तो पर येस नहीं लग रहा है मुझे कि अभी सही समय है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएँगे, अचानक से। और आपको लगेगा कि अरे! ये कहाँ से आ गए? क्योंकि शायद आप पहले इस इंसान को सिर्फ़ एक अच्छा दोस्त मानते थे, उन्हें सिर्फ़ दोस्त के नज़रिए से देखते थे। फिर चीज़ें धीरे-धीरे बदलने लगी और धीरे से आप दोनों एक-दूसरे के आप एक दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, बहुत ही धीरे-धीरे ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉलेज में एक साथ थे, फिर 4-5 साल तक नहीं मिले हैं और फिर आप किसी से मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी कोई लड़का या लड़की नहीं आ सकता है, वैसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो सच्चा प्यार है आपका, जो आपका ट्रू लव है, वो अभी नहीं दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। वो जब सही समय आएगा ना, सही समय पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएँगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन है, ओके? एम्प्रेस कार्ड में ऐसा लग रहा है कि जब आप इस इंसान से मिलेंगे, उस वक़्त आपकी लाइफ़ एकदम परफ़ेक्ट होगी, आपकी लाइफ़ में सब कुछ होगा। करियर अच्छा हो सकता है, बहुत हँसी-मज़ाक करते हों। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं और तब इस इंसान से आप मिले। पर वो रिश्ता ऑफ़ कोर्स इतना गहरा नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता आपकी लाइफ़ में बहुत गहरा है, ठीक है? तो ये एम्प्रेस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी कंप्लीट महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। अगर आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल, अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ है, तो नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल जो है बहुत हाई है, ठीक है? तो ये एम्प्रेस एनर्जी के टाइम आपकी ज़िंदगी में ये सच्चा प्यार आएगा। और करियर के मामले में करियर चेंज आ रहा है, तो अगर आप फ़िलहाल अभी जो आपका करियर है उसमें खुश नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कुछ बदलाव आ सकता है आपके करियर में। और आप में से कुछ लोग शायद काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिव करियर के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप ये घूमते मत फिरिए, ये सोचते मत जाइए कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ है, उन पर कॉन्सन्ट्रेट कीजिए, अपने करियर पर, पैसों पर, अच्छी-अच्छी चीज़ों पर, उस पर कॉन्सन्ट्रेट कीजिए। और जब ऊपर वाला चाहेगा, तब आपकी ज़िंदगी में ये प्यार एंटर करेंगे। ठीक है पाल3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।